जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान 99। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड, लाहौर मॉडल टाउन। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्रिकेटर हैं अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड में, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम फ़रत हुसैन। फ़रत हुसैन। आप क्लब क्रिकेट खेलते हैं? हाँ जी, मैं क्लब क्रिकेट खेलता हूँ। किस क्लब की तरफ से? अलीगढ़ क्रिकेट क्लब से। अच्छा, अलीगढ़ की तरफ से खेलते हैं। तो लाहौर से बिलोंग करते हैं आप? नहीं, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। बेसिकली मेरा ताल्लुक राजनपुर साउथ पंजाब से है। अच्छा, राजनपुर से। आप तो रहते यहाँ पे ही हैं? हाँ जी, मैं रहता लाहौर में। ठीक हो गया। आप कोई जॉब वगैरह करते हैं? नहीं, मेरी डिग्री चल रही थी, वो डिग्री अब ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट। तो अभी जॉब नहीं करता, पार्ट टाइम बस। प्रॉपर यहाँ पे हाँ, क्रिकेट क्रिकेट ही खेल। ठीक हो गया। तो आप कितना अरसा हो गया अलीगढ़ में आपको? मुझे ऑलमोस्ट 5 ईयर्स हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए हैं। तो 5 सालों में आपने कुछ क्रिकेट खेली हो, अंडर 19, अंडर 16, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, सीनियर डिस्ट्रिक्ट को बताइएगा। जी, मैंने अंडर 19 रीजन खेला था अपने उधर से, साउथ पंजाब की जानिब से। उसके बाद मैं फिर लाहौर में आ गया। फिर बीच में एक आधा साल क्योंकि डिग्री स्टार्ट की हुई थी, तो वो फिर एक गैप आया। देन उसके बाद मैं स्टार्ट की क्रिकेट। तो अब पिछले साल भी मैं CCA खेला हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से, और इस साल भी मैं CCA खेला हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट की जानिब से ना। तो डोमेस्टिक में ये मैं खेल चुका हूँ। वहीं के राजनपुर की तरफ हाँ, से ही? क्योंकि मेरा सारा जो BA फॉर्म है या ID कार्ड वगैरह वो अपने डिस्ट्रिक्ट का है। तो अपने डिस्ट्रिक्ट को ये पॉलिसी है PCB की ना, अपने डिस्ट्रिक्ट को ही रिप्रेजेंट करना होता है जो जहाँ से बिलोंग करता है। ठीक हो गया। तो आप ये बताएं कि आप बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, क्या हैं आप? मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, स्पिन बॉलिंग करता हूँ और साथ में बैटिंग। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं? हाँ जी, मिडिल ऑर्डर। ठीक हो गया। तो वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, तो आपकी फेवरेट टीम कौन है वर्ल्ड कप में? मेरी फेवरेट टीम देखा जाए तो वैसे तो अगर पेट्रोटिज्म में देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट सबकी पाकिस्तान ही है, लेकिन अगर ऑन पेपर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया इस टाइम बेस्ट टीम है वर्ल्ड कप की कंटेस्टेंट, क्योंकि उनका होम ग्राउंड भी है, तो उनको ये एज रहेगा। यानी आपका कहने का मकसद है कि ऑस्ट्रेलिया उनकी होम ग्राउंड है, इस वजह से आप उन्हें आज दे रहे हैं? नहीं, इस वजह से भी, लेकिन ऑन पेपर भी वो टीम स्ट्रांग है। यानी वो उधर खेलते रहते हैं, बाउंसी पिचेस हैं। एशियन टीम्स को ज़रा वहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है अगर पीछे स्टैट्स देखे जाएँ, लेकिन क्योंकि उनका होम ग्राउंड वो एज भी है, और ऑन पेपर भी उन्होंने अच्छी टीम, बैलेंस टीम बनाई हुई है। ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड के साथ मैच है गालबन, तो उसमें आप किसको फेवरेट देख रहे हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया को ही फेवरेट देख रहा हूँ जी। और पाकिस्तान का और इंडिया का मैच है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तान को इस वक्त एज हासिल है इंडिया के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान ने पीछे उनको एशिया कप में भी हराया है। तो तब से इंडिया थोड़ा डाउनफॉल में जा रही है, तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान इस बार फेवरेट है जीतने में। फ़खर ज़मान की भी वापसी हुई है। हमारी टेल को आप कैसा देख रहे हैं, टेल एंडर को कैसा देख रहे हैं? टेल एंडर ने कभी मायूस नहीं किया वैसे, क्योंकि टेल एंडर के पास होते ही आखिरी के 2 ओवर ही होते हैं तकरीबन, तो वो लोग आगे अच्छा खेलते हैं। तो जहाँ तक क्वेश्चन रहा आपका फ़खर ज़मान की वापसी का, बहुत खुश आइंदा है, क्योंकि आपको एक स्लॉट मिल जाती है। अगर आप देखते हैं अप ऑर्डर में, यानी ओपनर्स के बाद आप 1 डाउन की जगह पे आप उनको लेके आ सकते हैं। तो वैसे तो शान मसूद आ गए हमारे पास, लेकिन एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर चाहिए T20 में। तो वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उनका पीछे देखा जाए पिछले वर्ल्ड कप में तो अच्छी बारी खेली थी फ़खर ज़मान ने। तो मुझे लग रहा है कि वो एक अच्छा शगुन होगा पाकिस्तान टीम के लिए उनकी वापसी। ओपनिंग प्लेयर जो चल रहा है वही होना चाहिए कि राइट एंड लेफ़्ट का कंपटीशन होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो चल रहे हैं बेस्ट चल रहे हैं, बेस्ट इस वक्त एक नंबर 1 पे एक नंबर 3 पे है, तो उसमें तब्दीली की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब्दीली आप तब करते हैं जब उनमें कोई ख़राबी आ रही हो। जब वो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपको अपना टारगेट अचीव करके दे रहे हैं, रिज़ल्ट दे रहे हैं, ठीक है, बाज़ औक़ात उनको भी पीछे यही सोचना पड़ता है कि उनके ऊपर प्रेशर है कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर नहीं है, इस वजह से वो थोड़ा बॉलें ज़्यादा ले लेते हैं। लेकिन मुझे ये यकीन है कि अगर उनमें तब्दीली की गई, हो सकता है ये तब्दीली ठीक बैठे, हो सकता है ना भी बैठे, देन आप क्या करेंगे? तो ये बेस्ट इस वक्त पेयर जा रहा है, ओपनिंग पेयर। आपसे आखिरी सवाल है मेरा, शहनशाह अफरीदी की भी वापसी हुई, हारिस रऊफ़ और शहनशाह दोनों में से आप क्या समझते हैं कि इंडिया को दोनों में से कौन से ऐसे बॉलर हैं जो परेशान करेंगे? ऑफ कोर्स शहीनशाह का एक्सपीरियंस अच्छा है इंडिया के अगेंस्ट ना। उसका बॉल लेफ्ट हैंडर है वो, तो बॉल उसका जो अंदर आता है, इन स्विंग होते हैं, तो वो प्रॉब्लम करता है। जो राइट हैंडेड बैट्समैन है इंडिया के, KL राहुल, रोहित शर्मा, तो उनका मुझे ज़्यादा लग रहा है कि शाहीन अफरीदी इस वक्त जो है ना ज़्यादा लीथल साबित हो सकते हैं अगर वो 100% फिट हैं, जैसे कि कहा जा रहा है। शुक्रिया, आपने टाइम दिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी, अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।